अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल मेथड से मलाई सीख कबाब। ये कबाब इतने सॉफ्ट, क्रीमी और जूसी बनते हैं कि हर कोई इनका फैन हो जाए। आप कुछ डिफरेंट और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप भी इसे फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपके भी मलाई सीख कबाब बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बाहर से हल्का सा गोल्डन और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और इतना फ्लेवरफुल कि आप एक बार बना लो तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा। इस रेसिपी में मैंने छोटी बड़ी सारी टिप्स आपको बताई हैं कि आपके भी मलाई सीख कबाब परफेक्ट बनेंगे। तो आइए हम इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम बारीक कीमा लिया है। इसको मैंने थोड़ी सी चर्बी के साथ लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल रूखा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्बी मिलने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आती है। और आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसी में मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं। ये बहुत अच्छी सी स्पाइसी हैं, तो 7 से 8 बहुत हैं इसमें। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ अदरक का पेस्ट यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है। इसमें वाइट पेपर का भी यूज़ होता है, लेकिन वाइट पेपर ईजिली हर जगह नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर की क्वांटिटी बढ़ा दी है। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, लेकिन 7 से 8 हरी मिर्चें हमारे कीमे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला यूज़ किया है और यहाँ मैंने 1 क्यूब ग्रेटेड चीज़ यूज़ किया है। ये चेडर चीज़ है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ दही यूज़ किया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इन सभी स्पाइसेस को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ मैंने आधा कप अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप इसमें दूध की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे मलाई सीख कबाब बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होंगे। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखेंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो आप किचन में इसको रख सकते हैं, और अगर गर्मी है तो आप इस फ्रीज में रखें, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और 2 से 3 घंटे के बाद हम हमारे मिक्सचर को निकाल के कबाबों का शेप देंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और इसे अपनी पसंद के शेप में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सीख कबाब के शेप दूंगी। और फिंगर की हेल्प से आप इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हैं और इसकी आप शेप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से राउंड करते हुए हमें इसे लंबा करना है। और ये देखिए कितने अच्छे से परफेक्टली सीख कबाब बने हैं बिना किसी स्टिक के। यहाँ मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। 7 से 8 कबाब यहाँ बन के तैयार हुए हैं और हम इसे अब फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था। एक एक कबाब हम इसमें ऐड करते जाएंगे और जितने हमारे पैन में आएंगे हम उतने कबाब फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ऑयल हमारा ठंडा हो जाएगा। बस इस टाइम मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है कि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं, और हमें इसे पलट के दूसरे साइड से फ्राई करना है। इससे हमारे कबाब इवनली कुक रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। बस हमारे कबाब यहाँ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। एक टिश्यू पेपर पर हम इन्हें निकाल लेंगे कि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, और इसे हम गर्म गर्म सर्व करेंगे। आप अपनी पसंद के डिप के साथ इसे सर्व करें। पुदीने की चटनी के साथ भी ये बहुत लाजवाब लगते हैं। देखिए कितने जूसी बन के तैयार हुए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मलाई सीख कबाब ज़रूर ट्राई करें। ये सुपर टेस्टी लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।